हे एवरीवन, सो आज हम सीखने वाले हैं F फॉर फोर्स एक्सपिरेटरी टेक्निक यानी हफिंग एंड कफिंग टेक्निक। सो हफिंग एंड कफिंग टेक्निक हम कब यूज करते हैं? मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग कंडीशंस सच एज COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी कंडीशंस जिसमें सिक्रीशंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं इन दी रेस्पिरेटरी एयरवे, ये टेक्निक्स हमें बहुत यूजफुल होती है फॉर रिमूविंग आउट दी सिक्रीशंस। सो जब पेशेंट को एक्टिवली कफ आउट करना नहीं आता है या इतने स्ट्रॉन्ग अब्डोमिनल मसल्स नहीं होते जिससे वो कफ आउट कर सके, हम हफिंग एंड कफिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो जानते हैं कि हफिंग कब यूज करना है, कफिंग कब यूज करना है। सो जब सिक्रीशन इन दी लोअर एयरवेज होता है, इन दी ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर नैरोर एयरवेज में होता है, तब हम हफिंग टेक्निक यूज करते हैं। एंड जब सिक्रीशंस थ्रू हफिंग अपर एयरवेज में आ जाती है, इन दी वाइडन ब्रॉडन एयरवेज में आ जाता है, तब हम कफिंग टेक्निक यूज करते हैं टू रिमूव द सिक्रीशन आउट थ्रू दी ट्रेकिया। सो हफिंग में हमारी जो ग्लॉटिस होती है, इट इज ओपन लाइक दिस, राइट। हम हफिंग टेक्निक इस वे में यूज करते हैं जैसे हम हमारे ग्लासेस को ब्लो आउट करते हैं उस वे में। एंड कफिंग होती है विद ग्लॉटिस क्लोज लाइक दिस। सो हमेशा हफिंग हम इनिशियली यूज करते हैं जब पेशेंट को लगने लगता है कि सिक्रीशन इन दी अपर एयरवे ट्रैक आ चुके हैं, हम पेशेंट को कफिंग करवाते हैं। सो हफिंग एंड कफिंग टेक्निक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स हैं, हम उसको साइकिल मैनर में यूज करते हैं। हम हफिंग ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम ग्लॉटिस ओपन करके करते हैं एंड हम मैक्सिमम टाइम हफिंग करवाते हैं एंड 2 to 3 टाइम ही कफिंग करवाते हैं। बिकॉज अगर हम फ्रीक्वेंटली कफिंग करवाने लगेंगे तो पेशेंट का जो एयरवे है, ट्रेकिया है, वहां पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, इंजरी हो सकती है एंड अब्डोमिनल मसल में पेन भी शुरू हो सकता है। तो इसलिए हम हफिंग ज्यादा प्रमोट करते हैं एंड एक रेंज के बाद जब कफ ऊपर आ जाता है देन हम कफिंग को प्रमोट करते हैं। अब हम जानते हैं कफिंग टेक्निक क्या होती है। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कफिंग टेक्निक्स विच इज फैसिलिटेशन ऑफ कफिंग। वो मोस्टली असिस्टिव कफिंग टेक्निक्स थी। आज हम जानेंगे एक्टिव कफिंग टेक्निक्स, यानी पेशेंट की MMT ऑफ अब्डोमिनल मसल्स ग्रेटर देन 3 है, पेशेंट कफिंग कर सकता है पर उनको रिपीटेटिव या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कफिंग करना पड़ता है टू रिमूव आउट द स्प्यूटम। सो आप उसको कैसे इफेक्टिवली कफिंग सिखा सकते हो। सो 4 मेथड्स होते हैं ऑफ एक्टिव कफिंग। फर्स्ट इज डबल कफ। डबल कफ में क्या होता है, पेशेंट सिंगल ब्रेथ में 2 टाइम्स कफ आउट करता है, तो इसमें में कफ निकल जाता है। सेकेंड इज कंट्रोल्ड कफिंग। कंट्रोल्ड कफिंग में क्या होगा, पेशेंट डीप इनहेलेशन लेता है 3 टाइम्स एंड एट द एंड ऑफ 3rd ब्रेथ पेशेंट फोर्सफुली कफ आउट करता है। नेक्स्ट टेक्निक होती है हमारी पंप कफिंग। पंप कफिंग में क्या होता है, पेशेंट 3 टाइम्स कफिंग करता है फॉलोड बाय 3 टाइम्स हफिंग। ये साइकिल में चलता रहता है। इट इज मोस्ट बेनिफिशियल इन एम्फाइसीमा पेशेंट्स। हमारी 4th टेक्निक आती है दैट इज सीरीज ऑफ कफिंग या सीरीज ऑफ ब्रेथ। इसमें पेशेंट क्या करता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रीद इन करता है, उसके बाद फेयर अमाउंट ऑफ कफ करता है, देन सेकेंड टाइम डीपर ब्रीद इन करता है एंड कफ की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता है, 3rd टाइम में और ज्यादा डीपर ब्रीद इन करता है एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कफ प्रोड्यूस करता है थ्रू कफिंग। सो इस वे में जितने ज्यादा डीपली इनहेल करने लग जाता है पेशेंट, उतने ज्यादा इंटेंसिटी से कफ करता है। तो इस वे में पेशेंट कफिंग आउट कर पाता है। ये 4 मेन टेक्निक्स थी जो आप पेशेंट को कफिंग के लिए सिखा सकते हो, जो एक्टिवली कफ कर सकते हैं पर उनको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के बाद ही स्प्यूटम निकल पाता है। अब हम जानते हैं व्हाट इज कफ स्प्लिंटिंग या व्हाट इज कफ होल्ड। सो कफ स्प्लिंटिंग हम मोस्टली उन पेशेंट्स में यूज करते हैं, उन पेशेंट्स को टीच करते हैं जो कोई ना कोई सर्जरी के थ्रू गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक सर्जरी, थोरासिक सर्जरी, अब्डोमिनल सर्जरी या पेल्विक सर्जरी। सो जो भी पेशेंट इन सर्जरीज के थ्रू गया होता है, उनके इंसिजन्स होते हैं इन द चेस्ट एरिया या द लोअर अब्डोमिनल एरिया, जिस वजह से पेशेंट को कफिंग आउट करने में डिफिकल्टी होती है, पेशेंट को डर होता है कि स्टिचेस निकल जाएंगे। सो आप उनको कैसे एजुकेट कर सकते हो, कैसे टीच कर सकते हो कफिंग, ये हम सीखते हैं। सो फॉर कफ स्प्लिंटिंग इन कार्डियक सर्जरीज, सो कार्डियक सर्जरीज में मोस्टली मिड स्टर्नोटॉमी की जाती है। सो आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो कि जो मिड स्टर्नम है आप वहां पे पिलो रख सकते हो या अपने दोनों हैंड्स, एक डोमिनेंट हैंड उसके ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड आप रख सकते हो एंड आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स फॉरवर्ड एंड देन कफ आउट। अब जो पेशेंट है जो थोरैकोटॉमी की गई है, तो उनमें भी सेम वे में जहाँ पे इंसिजन्स है आप वहां पे पिलो रखवा सकते हो या दोनों हैंड्स, डोमिनेंट हैंड फॉलोड बाय नॉन डोमिनेंट हैंड एंड कफिंग आउट कर सकते हैं।
अगर पेशेंट की अब्डोमिनल सर्जरी की है तो आप अब्डोमिन में आप पिलो रख सकते हैं, सेम वे में कफ आउट सिखा सकते हैं। इसमें आप बियर हग भी सिखा सकते हैं, यानी अगर पेशेंट को डर लग रहा है फर्स्ट एक्टिवली कफ आउट करने में, आप पेशेंट के बिहाइंड स्टैंड कर सकते हैं एंड आपके हाथ उसकी इंसिजन पर रख सकते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ बियर हग, एंड देन पेशेंट को आप कफिंग आउट करने को सिखा सकते हैं। अगर पेशेंट पेल्विक सर्जरी के थ्रू गुजरा है एंड पेल्विक साइड में इंसिजन एंड पेशेंट को कफिंग आउट करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप पेशेंट को सिखा सकते हैं कि पिलो रख दीजिए बिटवीन द टू थाइज, बोथ द थाइज शुड बी अडक्टेड एंड देन द पेशेंट कैन अडैप्ट अ फॉरवर्ड फ्लेक्स पोस्चर, एंड वहां पे जब इंसिजन है वहां पे दोनों हाथ रख के उसके ऊपर पिलो रख के पेशेंट कफ आउट कर सकता है। So these were the techniques for cuff splinting or cuff hold. So it is a very important part of patient education. जो भी thoracic या pelvic surgeries के थ्रू अंडरगॉन हुए होते हैं, हम उनको cuff splinting सिखा सकते हैं। So this